ओम शांति। दीपावली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे भारतीय वर्ष में जो ये सुंदर त्योहार आते हैं, हमें बहुत सुंदर अर्थ बताकर जाते हैं, अर्थ सिखाकर जाते हैं। जैसे दिवाली आती है, दिवाली के पहले हम बहुत कुछ करना शुरू करते हैं, क्योंकि दिवाली का अर्थ ही है श्री लक्ष्मी जी का आह्वान करना। श्री लक्ष्मी जी माना धन की देवी, उनका विशेष रूप से आह्वान करना। तो लक्ष्मी जी का आह्वान करने के पहले हम अपने घरों में, ऑफिस में, सब जगह पर सफाई करते हैं। वैसे तो सफाई रोज करते हैं, लेकिन खास दिवाली की सफाई कुछ अलग रहती है। दिवाली का जो क्लीनिंग रहता है वो खास हमारा विशेष रहता है। घर के कोने कोने का एक एक कोना हम साफ करते हैं, एक भी कोना हम छोड़ते नहीं हैं। शायद वहाँ कुछ अगर जाला रह गया तो, और इसलिए कोने कोने की सफाई करते हैं। क्यों? हम ये समझते हैं श्री लक्ष्मी जी उसी स्थान पर आते हैं जो स्थान बड़ा स्वच्छ, शुद्ध और पवित्र रहता है, और इसलिए हम पूरे स्थान की, घर की, दुकानों की, ऑफिस की सफाई करते हैं। इसका अर्थ इसके साथ जोड़ा जाता है कि हम बाहर की तो सफाई कर लेते हैं, लेकिन अपने मन की सफाई, तो मन की सफाई करना माना मन के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स है, अननेसेसरी थॉट्स है, व्यर्थ विचार है, उनसे अपने मन को स्वच्छ करना, साफ करना। और वो साफ करने के बाद फिर हमारा मन बन जाता है एक मंदिर, और इस मंदिर में हम श्री लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं, कर सकते हैं। और इसलिए बाह्य सफाई के साथ साथ ये आंतरिक सफाई ये भी बहुत ज़रूरी है। अभी हम देखते हैं श्री लक्ष्मी जी माना लक्ष्मी, लक्ष्य, एम, ऑब्जेक्ट। जब हम अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करते हैं तो हम लक्ष्य के ऊपर फोकस कर कर मेहनत करते हैं, तो सफलता हमें ऑटोमेटिक मिलती जाती है। तो श्री लक्ष्मी जी का आह्वान करना माना अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करना। दूसरा, हम अपने घर का कोना कोना प्रकाशित कर देते हैं, इल्यूमिनेट कर देते हैं। घर का कोई भी कोना हम उसमें अंधेरा नहीं छोड़ते हैं, इसलिए दिए जगाते हैं बहुत सुंदर तरीके से। सारा जो अंधकार है उसे हम मिटाते हैं। क्यों? लक्ष्मी जी ऐसे स्थान पर आएंगी जहां प्रकाश होगा, उनको आने का वो रास्ता दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि जब हम अपने शरीर रूपी दिए में आत्मा की ज्योत जगाते हैं, उसे प्रकाशित करते हैं ज्ञान का घृत डालकर, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? विशेष रूप से हम देखते हैं वो दिया प्रकाशित होता है, दिए से मन रूपी घर प्रकाशित हो जाता है, और वहाँ पर श्री लक्ष्मी जी माना सुख का प्रतीक, समृद्धि का प्रतीक, शांति का प्रतीक, खुशियों का प्रतीक वो आता है। तीसरा, दिवाली माना मिठाइयाँ। मिठाइयाँ हम देखते हैं आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस, कैलोरी कॉन्शियस होने के कारण मिठाइयों का जस्ट एक टुकड़ा ले लेंगे, लेकिन इसका अर्थ क्या है? मिठाइयाँ माना एक दूसरे का मुख मीठा करना, माना ऐसे बोल बोलना जिससे एक दूसरे को सुख मिले। हमारे बोल मधुरता से, नम्रता से, स्नेह से भरे हुए बोलो, जो एक दूसरे के दिल को बड़ा सुकून दे, सुख दे। और ऐसी मिठाइयाँ हम इस दिवाली में एक दूसरे को बांटें। तीसरा, दिवाली माना
एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देना, जैसे हम कहते हैं हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। सचमुच हमेशा एक दूसरे को शुभ भावना देना, हमेशा एक दूसरे को गुड विशेष देना। दिवाली का और एक बहुत सुंदर कनेक्शन है, और वो है उस दिन खास व्यापारी लोग अपना पुराना खाता बंद करके नया खाता शुरू करते हैं। पुराना अकाउंट क्लोज करके नया अकाउंट शुरू करते हैं। इसका मतलब है हमें भी क्या करना है, हमारे जो पुराने कर्म हैं, किसी भी रिश्ते के साथ, किसी व्यक्ति के साथ हमारा कोई पुराना खाता है, माना कोई हमारा लेन देन बाकी है, कभी कुछ कर्म में मेरे से उनको कभी दुख पहुंचा है, मेरे कारण वो हर्ट हो गए हैं, या मैं उनके किसी नुकसान के निमित्त बनी हूँ, मेरे मुख से कुछ ऐसा बोल गया जिससे वो हर्ट हो गए, मुझे उस अकाउंट को क्लोज करना है, माना उसको मिटा देना है और नया अकाउंट शुरू करना है। माना किसी भी रिश्ते के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए मैं अपने मन में कुछ भी ना रखूं, और मैं उस व्यक्ति से वापस नए तरीके से उस व्यक्ति के साथ बात करूं, नए तरीके से उस व्यक्ति को मैं उसके साथ व्यवहार करूं। इसे कहा पुराना खाता क्लोज करके नया शुरू करना। और जब हम ये सब करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में सिर्फ धन नहीं आएगा, लेकिन धन के साथ साथ सुख आएगा, शांति आएगी, समृद्धि आएगी, स्वास्थ्य आएगा। तो चलिए इस दिवाली पर हम बहुत सुंदर शुभकामनाएं अपने आप को भी दें, औरों को भी दें, और सच्चे रूप से हम दिवाली इस साल मनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।